नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को जिस सीरीज का इंतजार था उस सीरीज की हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो से हम 9th क्लास की बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी 9th क्लास की ज्योग्राफी। इस पुस्तक का नाम क्या है? सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत फर्स्ट। और इसके अंतर्गत टोटल 6 चैप्टर दे रखे हैं। 6 चैप्टर को हम कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है जो आज हम देखने वाले हैं? भारत की स्थिति और आकार। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर का नाम है और जितने भी चैप्टर होंगे वो हम कंप्लीटली कवर करेंगे। एक भी फैक्ट मैं आपके लिए नहीं छोड़ूंगा। आपको केवल इतना करना है कि जो भी फैक्ट मैं आपके सामने रखूँ वो कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बार बार इनका रिवीजन करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी सीरीज रहने वाली है क्योंकि रीड के सिलेबस के अंतर्गत एनसीईआरटी बुकें क्लियरली मेंशन कर रखी है, तो हमें ये पुस्तकें पढ़नी ही पढ़नी है। और इसके अलावा हमें आरबीएससी की पुस्तकों को भी इग्नोर नहीं करना है, उनको भी जरूर पढ़ना है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, इसको आप जरूर फॉलो करिएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? अगर आपको सही आंसर आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारत की देशांतरीय स्थिति है। तो भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फोर्थ नंबर ऑप्शन। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और देखिए, जो भारत को लगभग 2 भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो है कर्क रेखा, जो कि कहाँ पर स्थित है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कब सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 2004 के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, 2.4%। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा वा बड़ा देश है? तो देखिए, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? फर्स्ट है रूस, सेकंड कौन सा है? सेकंड है कनाडा, थर्ड है संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ है चाइना, फिफ्थ कौन सा है? फिफ्थ है ब्राज़ील, और सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर है हमारा देश इंडिया। तो आप ये ध्यान रखिएगा। भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो देखिए, सही आंसर होगा भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और देखिए, जो भारत की समुद्र तट की रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। इसके अंतर्गत देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ ये कुल लंबाई है भारत के समुद्री तट रेखा की। तो आप ये ध्यान रखिएगा। किस अक्षांश रेखा से भारत का दक्षिणी भूभाग हिंद महासागर की ओर संकरा होता जाता है? तो देखिए, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सेकेंड नंबर ऑप्शन, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है उसके आगे भारत का जो दक्षिणी भाग है, भूभाग है, वो हिंद महासागर की ओर संकरा होता जाता है। जो देखिए, यहाँ पर ये जो ऐसा पार्ट बना हुआ है, जो यहाँ पर जो ये अक्षांश रेखा है वो है 22 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके नीचे संकरा होता जाता है जो भारत का दक्षिणी भूभाग है वो। तो आप ये ध्यान रखिएगा। भारत का अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग कितना है? तो देखिए, जो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो लगभग है 30 डिग्री। तो आप ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत का जो पूर्व पश्चिम का विस्तार है कितना है? 2,933 किलोमीटर, जो कि भारत के उत्तर दक्षिण के विस्तार से, जो कि 3,214 किलोमीटर है, की अपेक्षा कम है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो किसका विस्तार अधिक है? उत्तर दक्षिण का विस्तार अधिक है भारत का बजाय पूर्व पश्चिम के। तो आप ये ध्यान रखिएगा। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के
स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? देखिए इसका सही आंसर होगा 2 घंटे का अंतर है। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत की जो याम्योत्तर रेखाएं वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती हैं। क्या आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के बता सकते हैं कि जो भारत की मानक याम्योत्तर रेखाएं ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसके लिए मैंने आगे एक क्वेश्चन और बना रखा है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और नीचे वाला एक फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा, बुक के अंतर्गत दे रखा है। सन 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच में लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखिए इसका सही आंसर होगा, वर्तमान में भारत के कुल 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर ऑप्शन। अब देखिए ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? देखिए फर्स्ट है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, और सेकंड है जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, थर्ड है दिल्ली, फोर्थ है पुडुचेरी, फिफ्थ है दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, ये एक ही वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्स्थ कौन सा है? सिक्स्थ है चंडीगढ़, सेवन्थ है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और 8वां है लक्षद्वीप। तो आप ये ध्यान रखिएगा। सन 1947 से पूर्व भारत में कितने प्रकार के राज्य थे? देखिए सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, 2 राज्य थे सन 1947 से पूर्व भारत के अंतर्गत। कौन कौन से? एक था प्रांत और दूसरा था रियासतें। देखिए प्रांत के अंतर्गत कौन शासन करता था? वायसराय के द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे, और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों के द्वारा किया जाता था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। भारत के दक्षिण में कितने द्वीप समूह राष्ट्र हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2। कौन कौन से? मालदीव और श्रीलंका। भारत और किस देश के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है? तो ये किन किन देशों के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन से द्वीप समूह है? सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, मालदीव द्वीप समूह। कौन सा पोर्टल देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण एवं सतत विकास में उनकी भूमिकाओं के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है? तो यह पोर्टल कौन सा है? देखिए इस पोर्टल का नाम है भुवन पोर्टल। करेक्ट आंसर होगा 3rd नंबर ऑप्शन। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और जो ये भुवन पोर्टल है ये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर किसकी पहल है? तो NRSC और इसरो की। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है। सही आंसर होगा 3rd नंबर ऑप्शन, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए क्रम आप ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पर क्रम दे रखा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप ये ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? देखिए इन सभी राज्यों की जो सीमा है वो छूती है नेपाल देश को। करेक्ट आंसर होगा 2nd नंबर ऑप्शन। तो आप ये ध्यान रखिएगा। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है भारत की मानक याम्योत्तर रेखा। सही आंसर होगा 4th नंबर ऑप्शन, तेलंगाना से ये नहीं गुजरती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये मानक याम्योत्तर रेखा? तो 5 राज्यों से। 3 तो यहाँ पर ये ऊपर दे रखे हैं, 2 और है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये सारे आप ध्यान रखिएगा फैक्ट। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है?
तो देखिए भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। फोर्थ में ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए ये भी आपको शायद पता होगा, लेकिन यहाँ पर वापस देख लेते हैं। बुक के अंदर के छोटे छोटे फैक्ट दे रखे हैं। तो देखिए इस तरफ कौन सा सागर है, अरब सागर है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप समूह है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और अरब सागर में है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के जस्ट दक्षिण में है मालदीव। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए जो कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। तो ये सभी फैक्ट आपको पता होंगे, तो इसके लिए मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। लेकिन ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको मैप के अकॉर्डिंग पढ़ना काफ़ी अधिक ज़रूरी होता है, तभी हमें सारे फैक्ट याद होते हैं। तो आपके पास अगर ये बुक नहीं हो तो आप मार्केट से परचेज कर लीजिएगा। एक दो बार आपको मैप भी ज़रूर देखने हैं। तो इस चैप्टर से जितने भी फैक्ट बनते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। और देखिए ईमानदारी के साथ आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन आपके अंदर का जोश हो, नई सीरीज है तो अधिकतर स्टूडेंट का 2-4 दिन ही जोश रहता है, उसके बाद में जोश ढीला हो जाता है, पढ़ाई करना ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। काफ़ी कम दिन बचे हैं, अपने अच्छे से तैयारी करिए। और देखिए मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि आप केवल ऐसा ना हो कि एनसीईआरटी पर ही आप पूरा टोटली डिपेंडेंट रहे। एनसीईआरटी के अलावा आपको आरबीएससी की बुक कंपलसरी पढ़नी है। अगर आप आरबीएससी की बुकों को नहीं पढ़ेंगे तो, क्योंकि एनसीईआरटी बुकों के अंदर टोटली मैटर है नहीं, और ये बुकें हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी कुछ लॉस हो सकता है। तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी के साथ हमें आरबीएससी की बुकों को भी कवर करना है। और आरबीएससी की बुकें हमने पहले ऑलरेडी कवर करवा रखी है। चैनल को विजिट करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और इन सभी की पीडीएफ भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत आरबीएससी और एनसीईआरटी की पीडीएफ कैसे प्राप्त करनी है उसकी लिंक भी दे रखी है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और ईमानदारी के साथ इस सीरीज को आपको फॉलो करना है। जिस प्रकार मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराऊँ उसी समय आपको देखिए इस वीडियो को देख लेना है और सारा मैटर आपको नोट डाउन कर लेना है। आप निश्चित ही काफ़ी अधिक बेनिफिशियल जोन में रहेंगे जब भी आपका एग्जाम होगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।